तो क्रिटिकल कांस्टेंट हमने लिखा है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं कि क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन ये लिखा हुआ बोर्ड पर। तब आपको एक ग्राफ प्लॉट करके बताया जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, जैसे ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चलिए नोट करिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर कोई प्लॉट किया जाए ग्राफ तो क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक ग्राफ खींच रहे हैं फॉर CO2, जैसे यहाँ दिया जा रहा है फॉर CO2 गैस, CO2 गैस के लिए तो प्रेशर यहाँ पर P मान लीजिए और यहाँ से वॉल्यूम आप भी ले लें। तो इनमें जो ग्राफ खींचा जा रहा है वो आप देख लें। अब इसमें हम कोई एक पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ले ले रहे हैं, जैसे एक कोई पॉइंट आप ले लीजिए यहाँ पर, और इसके लेफ्ट और राइट ऑब्जर्वेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, जहाँ पर स्लोप जो है लगभग इसका 0 हो जाए। ये कोई पॉइंट है, इसका कोई नाम, जैसे पॉइंट का नाम C लिख दे रहे हैं, वो यहाँ पर है। प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। ये ग्राफ जो खींचा जा रहा है किसके लिए हमने बताया अभी आपको, CO2 गैस के लिए ताप के अनुसार परिवर्तन। जैसे यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए सबसे कम है T1, T2, T3, T4, इस तरह का और भी आगे ग्राफ आप खींच सकते हैं जिससे ऐसे आप दिखा सकें इधर हाई टेम्परेचर पर बालकनी उस ताप। तो जो पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 तो इसके लिए आपने जो T3 यहाँ पर लिया है, T3 ये लगभग मान लीजिए कि 31.18 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसे जो है 13 मान लीजिए 13 डिग्री सेल्सियस, इसको मान लीजिए 18 डिग्री सेल्सियस। ये हाई टेम्परेचर इसको मान लीजिए कि 42 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस, 48, ऐसे आप कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं। हमें क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू सही लिखना है जो कि 31.18 के आसपास होता है। जो थोड़ा बहुत वेरिएशन देता है 31.1 भी कहीं लिखा हो तो ठीक है। तो क्या मेजर करना है, यहाँ पर लिखा है, देखिए आपको मेजर करना है क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। कहाँ से, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से। और ग्राफ किसके लिए है, P और V के लिए है, और CO2 के लिए ग्राफ किया गया है। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है CO2 गैस बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रेशर के चेंज होने से, जबकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जो आपने पढ़ा है उसमें वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन P + A/V² V - V = RT μ = 1 मोल। आपने ये रीड किया है। यहाँ पर बताया गया है कि A and B आर एनी गैस कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा A और B कोई गैस कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट भी वेरिएबल है, एग्जैक्टली ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, थोड़ा बहुत ताप के अनुसार परिवर्तित होता है। तो आप लिखते हैं A and B आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस, ठीक है, इन वैन डर वाल्स इक्वेशन कांस्टेंट फॉर रियल गैसेस इन वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये आप पढ़ते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन, इस तरह से रीड करते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। लेकिन आपको यहाँ पर नोट करके बताया जाता है बट A and B आर वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ताप को बदलने से A और B का मान वेरी करता है, चेंज होता है, कुछ वैल्यू देता है किसी बुकों में, कहीं कहीं पर बताता है, तो आपको लिखने को मिल सकता है अगर कहीं पर इस तरह का मान दिया हो कि कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये जो वेरिएशन है 2.8 B और 1.41 तक है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो वेरिएबल है इसमें बताया गया है, जैसे B का वेरिएशन 1.8 B तक भी है या 1.41 B तक भी है, 4 तक ही ले लें। इस तरह से ये बताया जा रहा है कि B की वैल्यू ये वेरिएबल है, चेंज हो सकता है टेम्परेचर के चेंज होने पर। इसी तरह से A भी चेंज हो सकता है टेम्परेचर के चेंज होने पर। तो ये मेजर क्या करना है, क्रिटिकल कांस्टेंट, अर्थात क्रिटिकल कांस्टेंट जो है किस पर डिपेंड कर रहा है। सारांश देखिए कि क्रिटिकल कांस्टेंट टेम्परेचर के अनुसार चेंज हो रहा है। जैसे इसका टेम्परेचर T1 तो ग्राफ ऐसे है, T2 तो ग्राफ और चेंज हुआ, T3 तो ग्राफ चेंज हुआ, ऐसे धीरे धीरे हाई टेम्परेचर पर बायल के नियम के अनुसार ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो जो आप इक्वेशन लिखेंगे उसकी प्रवणता देखेंगे कि जैसे x एक पॉइंट लिए है, यहाँ पर लगभग अगर ये स्टेट हो जाए तो P कांस्टेंट हो जाएगा और प्रवणता या स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के अगर हम इधर भी आ जाए और थोड़ा हाई लेकर तो लगभग वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें उसी पॉइंट को लेना है। पहले वैन डर वाल्स आप इक्वेशन लिखेंगे P + A/V² V - V, ये आप लिखेंगे और ये देखना होगा कि A और B जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर वेरिएबल है
तो टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पर ड्रा नहीं किए हैं ये वाला स्पेस, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो लिक्विफाइड होगा। यहाँ पर ऐसे भी देखिए, यहाँ से क्रिटिकल लिए हैं, तो इसके नीचे आप अगर आप अध्ययन करेंगे ग्राफ का तो CO2 लिक्विफाइड होगा, लिक्विफाइड। तो CO2 यहाँ पर लिक्विफाइड होगा और उसके ऊपर गैसियस स्टेट होगा, यहाँ पर गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो ये और भी वेरिएबल है, ताप के अनुसार, दाब के अनुसार, वही आप ज्ञात करने जा रहे हैं। इनको ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रेशर निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए। इसको डिवाइड करके या तो आप यहाँ से ले लीजिए P प्लस A/V², ऐसे RT/V-B। आपको प्रेशर सॉल्व करना है तो P RT/V-B, यहाँ पर माइनस A/V², ऐसे आप ट्रांसफर कर लीजिए। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो स्लोप होगा, चूंकि ऐसे हमने फ्लैट दिखाया है इस तरह से, तो dP/dV का मान 0 होगा। तो आपको यहाँ लिखकर बताना होगा इस पॉइंट पर, राइट। क्रिटिकल टेम्परेचर dP/dV एट कांस्टेंट T इक्वल टू 0, ये लिखना होगा। और एट पॉइंट एक्स जो हमने फिगर में दिखाया है, एट आप लिख सकते हैं एट पॉइंट एक्स। क्यों 0 होगा वो भी हमने बताया कि वहां पर लगभग T की वैल्यू कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होने से परिवर्तित नहीं होगा। तो एक्स के राइट साइड लेंगे तो दिखाई देगा, ग्राफ नीचे करके बता रहे हैं। यहाँ पर ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये लगभग कांस्टेंट दिखाई जा रहा है ऐसे, तो ये कांस्टेंट होगा। तो जब आप कांस्टेंट कहेंगे तो dP/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा। अब आप दूसरा पॉइंट इसी पर कि आप उसके लेफ्ट और राइट भी देखेंगे क्रिटिकल के